एक यादव जी के द्वारा कथा किया जा रहा था। उस कथा में एक ब्राह्मण यजमान के द्वारा जो है कथावाचक को बुलाया गया था और वो मामला क्या हुआ कि कथावाचक के साथ इस तरह की अभद्रता की गई कि जो पूरे प्रदेश में चर्चा का विषय बन गया है। उस पर आपका क्या कहना है? आपका बहुत-बहुत स्वागत है। सर, सबसे पहले आपके चैनल के माध्यम से जी। सभी को सादर प्रणाम। हुँ। और मैं जो इटावा में घटना हुई थी, हुँ। इसको बहुत निंदनीय मानता हूँ, हुँ। करता हूँ। हुँ। ऐसे समाज में लोग ऐसे करेंगे तो ये कहाँ तक चलेगा? बहुजन समाज के लोग जितनी काम है, सब यही लोग करते हैं, हुँ। कहीं भी हो, हुँ। चाहे ईंटा ढोना हो, हुँ। चाहे सड़क बनाना हो, हुँ। चाहे पुल बनाना हो या कोई भी निर्माण या मंदिर बनाना हो, सारा काम बहुजन समाज के लोग एससी, एसटी, ओबीसी माइनॉरिटी के लोग करते हैं। हुँ। कोई सामान्य वर्ग के लोग काम नहीं करते हैं। हुँ। जितनी जैसे ईंट मान लीजिए मंदिर बनवाना है, हुँ। तो नींव से लेकर के हुँ। उसकी नींव खनवाया गया, हुँ। ईंटा ढो करके मंदिर बनवाया गया। हुँ। यहाँ तक कि मूर्ति जो लगती है, कोई भी मूर्ति हो, हुँ। वो एससी समाज के लोग या बैकवर्ड समाज के लोग ही लगाते हैं। हुँ। लगाने के बाद में उसमें जब वो लोग सीमेंट द्वारा उसको जाम कर देते हैं, रगाई-पुताई करके फिट कर देते हैं। जब वहाँ पे अंत में पंडित जो हैं वो आकर के उसको मंत्र द्वारा उसमें जान डालते हैं, तब उसके बाद में वहाँ पर एससी समाज या कोई बैकवर्ड समाज वहाँ जाने से वंचित कर जाता है। यानी जितने काम जो हैं वो बैकवर्ड या एससी समाज के ही लोग करते हैं। लेकिन जब फायदे वाली समय आती है तो एससी या बैकवर्ड समाज वहाँ पे जा नहीं सकता है। इसलिए इस घटना को हम बहुत निंदनीय मानते हैं, ऐसे नहीं करना चाहिए। और उनको तो पता लगा, हमने देखा है चैनल के माध्यम से तमाम कि उनका सर गंजा कर दिया गया, उनको रात भर बंद करिए, उनको मारा-पीटा गया, धमकाया गया। एक उसमें से आँख का सूर भी था, उसकी भी चोटी काटी गई, उसको भी मारा गया और सबको अ, मूत्र से सबके ऊपर मूंछ डाला गया, महिलाओं का। जिस तरह से एक देखिए ब्राह्मण को लोग जो शास्त्रों में बताया गया है कि जो ब्राह्मण खुद अपने मुँह से कबूल करते हैं और शास्त्र के हिसाब से ब्राह्मण को ऊँचा दर्जा भी मिला है, तो क्या ये एक ब्राह्मण के घर की महिला या पुरुष को इस तरह का कार्य करना जो है शोभा देता है? ये तो कहीं न कहीं एक पिछड़े वर्ग से भी एक घटिया ज़्यादा ये सोच हो गई है कि एक महिला जो है किसी व्यक्ति के ऊपर अपना मूत्र जो है जाके डाल। कैसे देख रहे हैं इसे आप? ये तो बहुत निंदनीय काम है। ऐसी कोई महिला एससी या बैकवर्ड समाज की नहीं कर सकती है, जैसा ब्राह्मण समाज की महिलाओं ने किया है। उनको शर्म आनी चाहिए ऐसे निंदनीय घटना को। और ये समाज जो है बहुत अपना काफ़ी दिनों से यानी यानी गिरी निगाह से लोग देखते हैं समाज को। कोई भी काम हो, हर एक काम करते हैं एससी, एसटी, ओबीसी माइनॉरिटी के लोग। लेकिन ये लोग उस बात को मानते ही नहीं। ये लोग अपने को ऊपर हमेशा मानते हैं। ये कहते हैं कि मैं ब्रह्मा के मुँह से पैदा हुआ हूँ। क्षत्रिय जो है वैश्य कंधे से पैदा हुआ, वैश्य जो है पेट से पैदा हुआ और शूद्र जो है पैरों से पैदा हुआ। जितना काम है शूद्र ही करता है, लेकिन गिनती अपने को लगाते हैं लोग। ऐसे घटना को हम लोग बहुत निंदनीय मानते हैं और पूरे समाज को मैं कहना चाहता हूँ कि ब्राह्मण के कोई ऐसे काम न करवाया जाए, विडंबना से दूर रहें और इनको जिसे हम लोग वहाँ पर गिनती हमारी नहीं होती है, तो हम लोग वहाँ पे जाएँ नहीं उनके पास में, कभी कोई काम में न जाएँ। देखिए ये लोग खुद अपने रास्ते पे आ जाएँगे। जैसे यजमान जो पंडित जी थे, यजमान थे जो है, उनका कहना था कि ये यादव जी बगैर बताए हुए अपनी जात की जो अपने जात को उजागर नहीं किया कि मैं एक यादव हूँ, बगैर जात को उजागर किए हैं, कथा कहने ब्राह्मण के गाँव में चले आए और लोगों के साथ जो है ये कहीं न कहीं एक पाप कर रहे थे। लोगों को ब्राह्मण को अपने पैर छुआ रहे थे, ब्राह्मण को कथा सुनवाए यादव होकर के। तो क्या जिस तरह से बताया जा रहा है कि यादव लगभग 15 साल से कथा कहते थे, तो जिस यजमान ने इनको बुक किया था अपने यहाँ कथा को जो है रसपान करवाने के लिए, तो क्या इनको ब्राह्मण को पता नहीं था कि ये यादव जी हैं या आज या पहली बार ये यादव जी कथा कह रहे थे? सबसे पहले तो मैं कहना चाहता हूँ कि कथा भागवत या जिसको भी ज्ञान हो जाए, कोई भी वर्ग का हो, कोई भी धर्म का हो, कोई भी लिंग का हो, जिसको ज्ञान हो जाए कथा भागवत वही कह सकता है। ऐसा नहीं कि ब्राह्मण ही कहे। उनको ज्ञान था, इसलिए वो 15 साल से काम कर रहे थे, अपने बच्चों को पालन पोषण कर रहे थे। आज उनको लोग इतना अपमानित किए कि वो कहीं समाज में मुँह दिखाने के काबिल नहीं रह गए बेचारे। इसलिए मैं समाज को संदेश देना चाहता हूँ कि मतलब कथा भागवत आप लोग ना सुनिएगा और ना करवाइएगा। आप लोग
खुद इससे दूर हो जाएगा, ये लोग खुद अपने ढर्रे पे आ जाएंगे। जिस तरह से अब तो ये डर लगना स्टार्ट हो गया कि शायद अगर किसी ब्राह्मण को अपने घर कथा करवाने के लिए बुलाएंगे तो वो तो आपके साथ जब इतना घिनौनी मतलब सोच का कार्य कर दिया, ये तो पूरा ब्राह्मण समाज के ऊपर ये आरोप लगेगा, पूरा ब्राह्मण समाज कहीं ना कहीं शर्मिंदा होगा। किया एक व्यक्ति, एक महिला ने जिस तरह से अपना मूत्र जो है उस कथावाचक के ऊपर जाकर के डाल दिया, तो सारा पूरा ब्राह्मण समाज इसमें बदनाम होगा। इसे आप कैसे देख हाँ क्या कहेंगे? भाई, ये तो पूरा ब्राह्मण समाज ही बदनाम होगा, ऐसा नहीं कि क्या यही ब्राह्मण बदनाम होंगे, है ना। ऐसी हरकत महिला ने किया, ऐसी हरकत कोई और महिला नहीं कर सकती है। ये पूरे ब्राह्मण समाज के लिए ही घिनौना काम है। जिस तरह से ब्राह्मण समाज के जो कथा जो यजमान थे उनका कहना था कि ये महिला के साथ जो है इन्होंने अभद्रता की और उन्होंने छेड़छाड़ किया, तो क्या 14 साल यादव जी को कथा कहते हुए हुआ था? क्या आज पहली बार जो है महिला के साथ जो है और छेड़छाड़ कर दिए? और जब छेड़छाड़ कर दिए तो इसका मतलब क्या होता है कि उसके साथ जो है उसके ऊपर पेशाब डाल दी जाए, उसकी जो है शिखा को काट दिया जाए, या कानून का सहारा लेना चाहिए? ऐसी कोई बात नहीं है, ये साजिश है। वो कोई घिनौनी हरकत उसने कथावाचक ने कुछ नहीं किया। वो सिर्फ जात के यादव था, इसलिए उसको लोग जबरदस्ती उसको मारा पीटा घसीटा, वहां पे उसका मुंडन भी किया कर दिया, उसका बेइज्जत किया। ऐसी कोई ऐसी बात नहीं है, किसी के साथ छेड़खानी नहीं किया। नहीं मान लीजिएगा, चलिए ठीक है, वो हालांकि मान लीजिए 2 मिनट के लिए मैं मानता हूँ वो छेड़खानी तो जो है जांच का विषय है। जब मान लीजिए अगर उनसे गलती हो गई तो क्या जिस तरह से संविधान बनाया गया है, संविधान में जिस तरह से बताया जाता है कानून का सहारा होना चाहिए, तो क्या कानून के सहारे से काम लेना चाहिए था, या उनके ऊपर ये जो कर दिया गया है इतना कुकृत कार्य जो है तो ये शोभा दे रहा है? मान लीजिए उसने कोई हरकत की ही हो तो उसको कानून के सहारा से उसको कोर्ट इसीलिए बना है, कचहरी इसीलिए बना है, थाना इसीलिए बना है, उसको उसके नाम एफआईआर करते वो पिछड़े और दिल लोगों को मैं ये कहना चाहता हूँ कि ऐसी कोई विडंबना से दूर रहे, यानी कथा भागवत या यानी इनसे काफी दूर ही रहे बना लें, क्योंकि यहाँ आपका सम्मान न हो, जहाँ आपकी कदर न हो, आपकी इज्जत न हो, वहाँ जाने से फायदा क्या निकलेगा, नुकसान के अलावा। हमारे पूर्वज को काफी ये लोगों ने काफी दिन से मतलब बहिष्कार कर दिया था, यानी छुआछूत की भावना से देखते थे इनको मंदिर जैसे पिछड़े दलितों को मंदिरों में नहीं घुसने दिया जाता है। अभी और भी कई जगह ऐसे हुए कि अगर दलित व्यक्ति जाते हैं कहीं नल पे पानी पीने जाते हैं तो उनको भी वहां मारा पीटा जाता है जो है सवर्ण लोगों के द्वारा। तो ये क्या मतलब जिस तरह और दूसरी तरह से जो है सबका साथ सबका विकास की जो है बात की जाती है, एक साथ सबको लेकर के जो है, और सनातन धर्म में हिंदू राष्ट्र बनाने की बात की जाती है, तो जिस तरह से हिंदू राष्ट्र क्या स्वाभाविक है कि देश में बन सकता है? ये सबका साथ सबका विकास, ये तो ये एक काल्पनिक कहावत है, ऐसी कुछ है नहीं है। ये लोग हमेशा SC ST OBC को गिरी निगाह से देखते हैं, ये किसी को भला नहीं चाहते, ये केवल अपने उच्च वर्ग को साथ में लेना चाहते हैं, और ऐसी कोई बात नहीं है। चलिए आपका बहुत बहुत स्वागत है। जिस तरह से हम आज आए हैं जो कुमारगंज के मिल्कीपुर क्षेत्र में, जिस तरह से दलित और पिछड़े वर्ग के लोगों में काफी आक्रोश है, जिस तरह से पिछड़े और दलितों के साथ ये जो है काफी गिरी नजरों से इनको देखा जाता है। यहाँ से मंदिर और भी घर में जो कि हर जगह से निर्माण कार्य से लेकर के जो है जीर्णोद्धार तक इनका आशीर्वाद होता है, इनका सहयोग होता है, फिर पंडित जी का लास्ट में कार्य होता है। लेकिन क्या आखिरी में क्या होता है कि पिछड़ों को वहां कोई सम्मान नहीं दिया जाता। इन्हीं खबरों के साथ मैं हूं सुरेंद्र यादव, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है।